मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट आरसी जेसीबी रोबोट। सुंदरपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में शक्ति नाम का एक सरपंच रहता था। वो हमेशा न्याय करता था, गांव के सभी लोगों का बहुत ख्याल करता था, इसलिए सभी लोग शक्ति से बहुत प्यार करते थे। उसी गांव में विष्णु नाम का एक घमंडी धनवान रहता था। वो हमेशा उल्टे सीधे काम किया करता, इसलिए सभी गांव वाले उससे नफरत करते थे। विष्णु जब भी किसी गांव वाले से अन्याय करता तो शक्ति विष्णु को इस जुर्म के मुताबिक सजा देता था, इसलिए विष्णु बहुत परेशान था। एक दिन घमंडी धनवान अपने एक आदमी से कहता है, मेरे पास इतनी दौलत है लेकिन इस गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन उस शक्ति की सब लोग बहुत इज्जत करते हैं। तब विष्णु का वो आदमी कहता है, अरे वो इसलिए मालिक क्योंकि शक्ति साहब इस गांव के सरपंच हैं, इसलिए सभी गांव वाले उसकी इज्जत करते हैं। तब धनवान गुस्से से कहता है, वो शक्ति सरपंच बनकर इस पूरे गांव पर राज कर रहा है, अब मुझे इस गांव का सरपंच बनना ही होगा। लेकिन मालिक ये नहीं हो सकता, शक्ति के साथ गांव के सभी लोग हैं, वो आपको कभी इस गांव का सरपंच नहीं बनने देंगे। इस गांव पर सिर्फ उसी का राज हो सकता है जिसके पास जनता हो, उसी के पास पावर होगी और वही इस गांव पर राज कर सकता है। ये सुनकर विष्णु अपने आदमी से कहता है, इस गांव पर राज करने के लिए अगर पावर ही सब कुछ है तो फिर मैं इस गांव का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा। अगले दिन विष्णु शहर की तरफ निकल पड़ता है और एक साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है, ए साइंटिस्ट, तुम्हें जितनी भी दौलत चाहिए ले लो, इसके बदले में मुझे एक पावरफुल रोबोट बना कर दो। वो साइंटिस्ट एक लालची इंसान था, इसलिए वो विष्णु से कहता है, ठीक है सर, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें, मैं आपको एक रोबोट बना कर दूंगा। ये सुनकर विष्णु उसे एक सूटकेस में मुंह मांगी रकम देकर वहाँ से चला जाता है। वो लालची साइंटिस्ट विष्णु के लिए एक सुपर जेसीबी रोबोट बनाता है। विष्णु अपने रोबोट को लेने के लिए फिर से उस साइंटिस्ट के पास आता है। तब वो साइंटिस्ट कहता है, ये रोबोट मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और इसका सारा कंट्रोल एक रिमोट कंट्रोल में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज से ये रोबोट आपकी हर बात मानेगा और आप इसे जो भी हुक्म दोगे ये वही करेगा। ये सब सुनकर विष्णु बहुत खुश हो जाता है और उस रोबोट को लेकर गाँव में वापस आता है। आरसी जेसीबी रोबोट को देखकर सभी गाँव वाले बहुत डर जाते हैं। तब सरपंच के कुछ आदमी उस रोबोट को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो रोबोट इन सब आदमियों को मार डालता है। ये सब देखकर सभी गांव वाले और भी डर जाते हैं। तब विष्णु शक्ति से कहता है, आज से इस गांव का सरपंच मैं हूँ, आज से इस गांव पर सिर्फ मेरा राज होगा। तब शक्ति कहता है, मैं तुम्हें इस गांव का सरपंच नहीं बनने दूंगा। ये सुनकर विष्णु अपने रोबोट से कहता है, आरसी जेसीबी रोबोट, इस सरपंच को मार डालो, अब गाँव पर मेरा राज होना चाहिए। तब आरसी जेसीबी रोबोट सरपंच पर हमला करता है और उसे वहीं पर मार डालता है। शक्ति के मरने के बाद विष्णु इस गांव का सरपंच बन जाता है। यूं कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर से शक्ति का बेटा वापस आता है। वो शहर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। तब एक आदमी उसे बताता है, विष्णु नाम के आदमी ने तुम्हारे पिताजी को मार डाला और अब उनकी जगह इस गांव का सरपंच बन चुका है। शक्ति के बेटे का नाम अरुण था। वो इस आदमी से कहता है, आप लोगों ने विष्णु को क्यों नहीं रोका और उसने मेरे बाप को मार डाला। कुछ लोगों ने विष्णु को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन विष्णु के पास एक आरसी जेसीबी रोबोट है। इस जेसीबी रोबोट ने सब लोगों को मार डाला जो विष्णु को रोकने के लिए आए थे, और अब आपको भी इस गांव से चले जाना चाहिए। अगर विष्णु को पता चल गया कि आप शक्ति के बेटे हैं तो वो आपको भी मार डालेगा। अरुण उस गांव के पास वाले जंगल में आता है और अपने लिए एक सीक्रेट लैब बनाता है। तब अरुण कहता है, अब मैं भी एक मैजिकल रोबोट बनाऊंगा। इस रोबोट से विष्णु के जेसीबी रोबोट को खत्म करना होगा, फिर मैं अपने पिताजी का बदला विष्णु से ले सकता हूँ। तब से अरुण उस लैब में दिन रात काम करने लगा और वहाँ पर एक मैजिकल रोबोट बनाने का काम शुरू कर दिया। बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक सुपर रोबोट बनाता है। अरुण अपने उस रोबोट को गाँव में भेजता है ताकि वो शक्ति के जेसीबी रोबोट को मार डाले। सुपर रोबोट जैसे ही गांव में आता है, जेसीबी रोबोट उसका रास्ता रोक लेता है। अरुण वहां छुपकर ये सब देख रहा था। तब आरसी जेसीबी रोबोट और सुपर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। विष्णु का आरसी जेसीबी रोबोट बहुत पावरफुल बनाया गया था, इसीलिए वो अरुण के रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है।
कुछ देर बाद आरसी जेसीबी रोबोट वहां से चला जाता है। आरोन उस ट्रैक्टर की मदद से डिस्ट्रॉयर रोबोट को फिर से अपनी लैब में लेकर आता है और कहता है, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैंने अपने पिताजी का बदला लेना है। क्यों ना मैं इस रोबोट का रेस्टोरेशन करके इसको एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल दूं। आखिर वो भी तो एक आरसी जेसीबी रोबोट है ना, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल है। अब जेसीबी रोबोट का मुकाबला सिर्फ मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट ही कर सकता है। तब आरोन उस ट्रैक्टर का रेस्टोरेशन करना शुरू कर देता है। यहाँ गांव में विष्णु ये सोच रहा था कि आखिर वो सुपर रोबोट किसका था। तब विष्णु का आदमी आकर उसे बताता है, अरे आपका जेसीबी रोबोट तो बहुत शक्तिशाली निकला, उसने एक रोबोट को भी खत्म कर दिया। आपका जेसीबी रोबोट बहुत शक्तिशाली है, इसे अब कोई नहीं हिरा सकता। ये सब सुनकर विष्णु और भी ज्यादा घमंड में आ जाता है। वहाँ लैब में आरोन उस ट्रैक्टर का रेस्टोरेशन करता है। काफी मेहनत के बाद वो साधारण ट्रैक्टर एक मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट को देखकर आरोन कहता है, इस बार मैं अपने पिताजी का बदला लेने के लिए इस रोबोट के साथ जाऊंगा। विष्णु को भी पता होना चाहिए कि शक्ति का बेटा अपने पिताजी का बदला लेने आ चुका है। तब आरोन अपने मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट को लेकर गाँव में जाता है। विष्णु को पता चलता है कि कोई आदमी एक मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट लेकर गांव में आया है। तब विष्णु अपना आरसी जेसीबी रोबोट लेकर आरोन को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम आखिर कौन हो और मेरे इस गांव में क्या करने आए हो? ये सुनकर आरोन कहता है, मैं सरपंच शक्ति का बेटा हूँ, जिसको तुमने इस रोबोट से मार डाला था। अब मैं तुमसे अपने पिताजी का बदला लेने आया हूँ। अरे जाओ जाओ, मेरा ये आरसी सुपर जेसीबी रोबोट बहुत पावरफुल है और इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट आरसी जेसीबी रोबोट पर हमला कर देता है। आखिर में मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट विष्णु के जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। तब आरोन अपने सुपर ट्रैक्टर रोबोट से कहता है, सुनो रोबोट, इसने मेरे पिताजी को मार डाला था, तुम इसको मार डालो। मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट विष्णु को भी वहां पर मार डालता है। एक शहर में राकेश नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। वो एक लैब में रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन राकेश का बॉस उसके पास आता है, जो कि बहुत सीनियर साइंटिस्ट था, और वो राकेश से कहता है, तुम्हें अब किसी और प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। रोबोट बस मूवीज में होते हैं। मैंने सारी जिंदगी रोबोट बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक रोबोट नहीं बना सका। तब राकेश कहता है, मुझे यहाँ पर आर्मी ने भेजा है ताकि मैं एक रोबोट बना सकूं, और वो रोबोट हमारे देश का नाम रोशन करेगा। ऐसा सुनकर राकेश का बॉस वहाँ से चला जाता है। राकेश फिर से रोबोट बनाने में लग जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और राकेश एक रोबोट तैयार कर लेता है और अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है। रोबोट बनाने के बाद राकेश अपने बॉस के ऑफिस में जाकर, देखिए सर, मैंने आखिर रोबोट बना ही लिया, बस अब इस रोबोट में एक चिप लगाना बाकी है। ये सुनकर राकेश का बॉस कहता है, वाह राकेश, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम एक ना एक दिन ये रोबोट ज़रूर बना लोगे। सर, कल हम इस रोबोट का डेमो आर्मी को दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ चलिए। अगले दिन राकेश और उसका बॉस रोबोट को आर्मी के पास ले जाते हैं। तब वो रोबोट आर्मी वालों को अपनी पावर्स दिखाने लगता है। रोबोट की पावर्स देखकर राकेश का बॉस सोचता है, अरे वाह, ये तो बड़ी काम की चीज़ है और ये बहुत शक्तिशाली भी है। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो इससे शहर पर राज करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे राकेश को खरीदना होगा। आर्मी के ऑफिसर राकेश के काम से बहुत खुश थे। तभी एक ऑफिसर कहते हैं, इस रोबोट से हमारे देश का नाम और ऊंचा होगा और हम सबसे पावरफुल देश बन जाएंगे। तब राकेश आर्मी ऑफिसर से, सर, इस रोबोट में मैंने एक खास चिप लगानी है जिससे ये रोबोट आपकी हर बात मानेगा। तब राकेश और उसका बॉस रोबोट को लेकर वापस लैब में आते हैं। तब उसका बॉस कहता है, देखो राकेश, इस रोबोट के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझे ये रोबोट दे सकते हो?
ये सुनकर राकेश कहता है, सर ये रोबोट मैंने खास तौर पर आर्मी के लिए बनाया है और आपको तो पता है कि रोबोट बनाने से पहले आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए मैं ये रोबोट आपको नहीं दे सकता। आई एम सॉरी सर। ये सुनकर बॉस कहता है, इट्स ओके राकेश, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ सकता हूँ, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। रात को राकेश अपने घर चला जाता है। तब आधी रात को राकेश का बॉस चुपके से उसकी लैब में आता है और रोबोट के साथ छेड़खानी करने लगता है। वो साइंटिस्ट रोबोट में अपनी एक चिप लगा देता है जिससे वो रोबोट एक टाइटन मॉन्स्टर में बदल जाता है। टाइटन मॉन्स्टर अब उस गद्दार साइंटिस्ट के काबू में था जो इस शहर पर अपना आतंक फैलाकर कब्जा करना चाहता था। अगली सुबह जब राकेश लैब में आता है तो वहां उसका रोबोट नहीं मिलता। तब वो बहुत परेशान हो जाता है। राकेश अपने बॉस के ऑफिस में उसके पास जाता है। तब बॉस कहता है, ये तुमने क्या रोबोट बनाया है राकेश? जब मैं सुबह लैब में आया तो तुम्हारा बनाया हुआ रोबोट एक मॉन्स्टर में बदल चुका था और उसमें बहुत शक्तियां आ चुकी थीं। ये देखकर मैं लैब में एक खुफिया जगह पर छुप गया और वो मॉन्स्टर तब से इस लैब से बाहर चला गया। ये सब सुनकर राकेश बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, जब मैं रात को घर जा रहा था तो मेरा रोबोट बिल्कुल ठीक था। मुझे लगता है किसी ने ज़रूर मेरे रोबोट के साथ छेड़खानी की होगी। ये सुनकर बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम्हारे रोबोट के साथ मैंने छेड़खानी की है? हाँ, क्योंकि आपने ही कहा था कि ये रोबोट मुझे दे दो। मैंने नहीं दिया, इसलिए आपने मेरे रोबोट में कोई और चिप लगा दी। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मेरा ये टाइटन मॉन्स्टर तुम्हें भी मार डालेगा और वैसे भी अब मैं इस शहर पर राज करने वाला हूँ। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राकेश अपनी लैब में वापस आकर आर्मी के ऑफिसर को अपने बॉस के बारे में बताता है, मैं जो रोबोट आपको देने वाला था, इस रोबोट की चिप तब्दील करके उसको एक राक्षस में बदल दिया मेरे बॉस ने, जो कि एक मॉन्स्टर है और अब इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर टाइटन मॉन्स्टर पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। तब आर्मी वहां पर अपने टैंक्स भेजती है ताकि टाइटन मॉन्स्टर का खात्मा कर सके, लेकिन टाइटन मॉन्स्टर उन टैंक्स को तबाह कर देता है। ये सब देखकर राकेश आर्मी के एक ऑफिसर से कहता है, सर मुझे 3 दिन अपनी लैब में अकेले काम करने दीजिए और यहाँ पर मेरे अलावा और कोई भी ना हो। तब राकेश अपनी लैब में एक खास मिशन पर काम करने लगता है और अपने लिए एक स्पेशल सूट तैयार करता है। अब वो एक मैजिकल आंट मैन रोबोट बन चुका था। मैजिकल आंट मैन रोबोट का सूट पहनकर वो आर्मी के पास आता है और कहता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस टाइटन मॉन्स्टर को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब आर्मी चीफ कहता है, एक बार तुम अपने बॉस के पास जाओ और उसे आराम से समझाओ। इस टाइटन मॉन्स्टर को मेरे हवाले कर दो, फिर मैं इस टाइटन मॉन्स्टर की चिप निकालकर उसे दोबारा एक रोबोट बना दूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये सुनकर राकेश का बॉस गुस्से से कहता है, अच्छा तो तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हो? मैं अब इस शहर पर कब्जा करूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मार डालूंगा। तब वो टाइटन मॉन्स्टर को हुक्म देता है कि वो राकेश को मार डाले। टाइटन मॉन्स्टर के हमला करने से पहले ही राकेश एक जायंट आंट मैन रोबोट में बदल जाता है। फिर दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। मैजिकल आंट मैन रोबोट बहुत शक्तिशाली था और वो टाइटन मॉन्स्टर को मार डालता है। तब राकेश अपने गद्दार बॉस को पुलिस के हवाले कर देता है।